है दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र गेट पे। तो इससे इससे पिछले वाले वीडियो में मैं आपसे बात किया था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बारे में, मतलब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को, और मैं बताया था मल्टीप्लिकेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा झलक आपको इसी वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है भाई, चलो। तो अभी तक जितने भी हम लोग ऑपरेशन पढ़े हैं ना, वो सारे ऑपरेशन की जरूरत पड़ने वाला है यहाँ से। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ से स्टैंडर्ड सिग्नल। तो स्टैंडर्ड सिग्नल में बहुत सारे सिग्नल होता है, एक्सपोनेंशियल, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, यूनिट स्टेप, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। उसमें सबसे पहले मैं एलिमेंट्री सिग्नल में, एलिमेंट्री सिग्नल भी बोलते हैं उसको। तो एलिमेंट्री सिग्नल में सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है भाई, यूनिट स्टेप सिग्नल, ये यूनिट स्टेप सिग्नल ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। जब तक आप सिग्नल सिस्टम पढ़िएगा तब तक आपको ये यूनिट स्टेप सिग्नल की जरूरत पड़ता ही रहेगा। ठीक है, इवन आप ट्रांसफॉर्म पढ़िएगा ना तब तक आपको पड़ेगा। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे दिखता है पहले ये आप मतलब देख लीजिए। ठीक है, ओके। आप देखिए, तो मतलब ये जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है, ठीक है भाई, चलो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नल है। आप आराम से एकदम पैशंस के साथ देखिए यहाँ पे, बिल्कुल ही आपको मजा आने वाला है। नाम से ही स्पष्ट है, मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल, मतलब जिस स्टेप सिग्नल की एम्पलीट्यूड अगर यूनिटी होगा तो उसको मैं यूनिट स्टेप सिग्नल बोलता हूँ। देखिए आप, इसकी एम्पलीट्यूड 1 है, ये इसकी हाइट है 1, और ये आपका टी है। तो इसको मैं बोलूंगा यूनिट स्टेप सिग्नल। इसका मतलब डिफिनेशन क्या होता है, यू ऑफ टी। तो टी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, जहां जहां टी पॉजिटिव है उसके लिए वैल्यू इसका 1, और टी लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, ये इसका, ये मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल का डिफिनेशन, ये इसका ग्राफ। तो अब जैसे ही मतलब टी लेस देन जीरो पाइएगा, देख रहे हैं आप, मतलब टी लेस देन जीरो पे क्या है, वैल्यू जीरो है। और मतलब टी बराबर जीरो पर सडन चेंज हो रहा है, उसके बाद इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, इसको बोलता हूँ यूनिट स्टेप सिग्नल। इसी में मैं बात करता कि अगर अगर मैं बोलता यहाँ पे 2 UT, तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 1 से ज्यादा है। तो इसका जब मैं बनाता ग्राफ तो ऐसे बनाऊंगा भाई। ठीक है, तो ऐसे बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसका हाइट कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा। और इसके लिए, ठीक है, ये टी है, मतलब इसकी हाइट कितना है, 2 है। तो उसको मैं बोलूंगा स्टेप सिग्नल। स्टेप का मतलब मैं मतलब समझा रहा हूँ आपको, यूनिट स्टेप और स्टेप में क्या डिफरेंस होता है। अगर इसकी एम्पलीट्यूड अगर यूनिटी है तो यूनिट स्टेप सिग्नल है। अगर एम्पलीट्यूड एक से ज्यादा है तो उसी को हम लोग स्टेप सिग्नल बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद इसको मैं, इसको करता हूँ डिलीट, इरेज करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अब मेरे को एक चीज बताइए कि क्या इसमें टी बराबर जीरो पे इस सिग्नल में टी बराबर जीरो पे वैल्यू डिफाइंड है, बताइए आप, है क्या, नहीं है ना। क्योंकि टी बराबर जीरो पे सडन जंप आ रहा है, जीरो से ठीक पहले, जीरो माइनस से वैल्यू जीरो है, जीरो प्लस से वैल्यू 1 है, तो टी बराबर जीरो पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो अगर ऐसे सिग्नल जिसमें किसी भी पॉइंट पे सडन जंप आएगा ना, तो टी बराबर जीरो पे क्या है, इस सिग्नल में मतलब डिसकंटिन्यूटी है। एट टी इक्वल टू जीरो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटी। क्योंकि इसमें क्या है, मतलब वैल्यू सडन चेंज आ रहा है जीरो पे, जीरो माइनस पे जीरो और जीरो प्लस पे 1। तो ऐसे पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आ गया टी बराबर जीरो पे। तो टी बराबर जीरो पे देखिए वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर कोई आपसे जबरदस्ती पूछ रहा है, नहीं मेरे को टी बराबर जीरो पर ही वैल्यू बताओ, जीरो पर ही वैल्यू बताओ, तो फिर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, गिब्स फिनोमेना का यूज करते हैं। और गिब्स फिनोमेना के अकॉर्डिंग टू द, मतलब गिब्स फिनोमेना, मैं मतलब नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि यूनिट स्टेप सिग्नल में टी बराबर जीरो पे वैल्यू डिफाइन नहीं होता। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, टी बराबर जीरो पे वैल्यू के लिए, मतलब टी बराबर जीरो पे वैल्यू को निकालने के लिए अप्रोक्स करते हैं बाय द गिब्स फिनोमेना। गिब्स एक, मतलब गिब्स एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था फेनोमेना। मतलब उसने बताया था कि किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में, जनरल में यहाँ पे एग्जांपल है, तो मान लो ये ऐसा है और ये ऐसा कोई भी सिग्नल है, जनरल कोई एक एग्जांपल है, ले लिया मैं। और इस पॉइंट पे टी बराबर जीरो पे क्या, मतलब टी बराबर टी नॉट कोई पॉइंट में मान लिया। तो इस पॉइंट पे क्या है, वैल्यू में सडन चेंज आ रहा है ना। तो बताया था
कि अगर सिग्नलिंग सिस्टम में किसी भी पॉइंट पे सडन जंप आए तो उस पॉइंट पे अगर वैल्यू को आपको अप्रोक्सीमेट करना है तो आप कर सकते हैं कैसे, उस पॉइंट पे एवरेज लेकर के उसके जस्ट बाद एक्स ऑफ टी जीरो प्लस और एक्स ऑफ टी जीरो माइनस, जस्ट पहले और जस्ट बाद तो वैल्यू को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब उसका एवरेज ले लीजिए तो आपको निकल जाएगा। ठीक वैसे ही अब देखिए, अगर कोई आपको जबरदस्ती ही पूछ रहा है नहीं मेरे को टी बराबर जीरो पर यू ऑफ टी का वैल्यू बताओ, तब क्या होगा, यू ऑफ टी, इसका वैल्यू मैंने 1 बताया था आपको टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, और मैंने आपको मतलब जीरो बोला था कि टी लेस देन जीरो के लिए इसका वैल्यू जीरो है। और इसका जो मतलब ग्राफ था वो मैं ऐसा मतलब बनाया था कि ये आपका मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ हो गया, जिसकी हाइट जो है कितना है, 1 है। ठीक है भाई। अब टी बराबर जीरो पे तो वैल्यू डिफाइन नहीं है, लेकिन टी बराबर जीरो पे अगर चाहते हैं आप वैल्यू डिफाइन करना तो इसका एवरेज ले लीजिए। जीरो से पहले कितना है, जीरो है, जीरो से पहले जीरो और जीरो के बाद कितना है, 1 है, तो जीरो प्लस 1/2 कितना हो गया, 1/2 मीन्स 0.5। तो मैं अलग मतलब मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, टी बराबर जीरो पे वैल्यू कितना है, 1/2 मीन्स 0.5। ठीक है ये। तो कोई आपसे जबरदस्ती ही पूछ रहा है नहीं मेरे को टी बराबर जीरो पर ही वैल्यू बताओ यूनिट स्टेप में क्या होगा, तो फिर मैं उसको गिब्स गिब्स मतलब फिनोमेना लगा करके और बताऊंगा, उस पॉइंट पे जस्ट एवरेज लेता हूँ, मैं टी बराबर जीरो पे जाऊंगा, उसके जस्ट बाद देख रहा हूँ वैल्यू 1 है, और उसके जीरो के जस्ट पहले मतलब जीरो माइनस पे क्या है, जीरो है, और मतलब जीरो प्लस पे 1 है, तो इसका एवरेज ले लूंगा, जीरो प्लस 1 दैट इज 1 और डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2 हो गया। तो ये हो गया इसका अप्रोक्सीमेट, टी बराबर जीरो पर कर देना। लेकिन जो एक्चुअल जब कोई आपको जबरदस्ती पूछ रहा है तभी आप बताइएगा, ठीक है। नहीं तो जो जनरल जो मतलब यू ऑफ टी का जो डिफिनीशन होता है, आपसे कोई पूछे कि यू ऑफ टी का डिफिनीशन क्या होता है तो बोलिएगा 1 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और जीरो फॉर टी ले मतलब टी टी लेस देन जीरो। ये आपके यू ऑफ टी का डिफिनीशन हो गया। ठीक है भाई, ये आपका मतलब यू ऑफ टी हो गया, जिसमें सडन जंप आ रहा है यहाँ पे टी बराबर जीरो पर, और इसकी हाइट कितना है, 1 है। ठीक है, समझ गया। ओके, चलिए। अब देखिए, अब इसी में कोई आपसे पूछ रहा है कि यू मान लीजिए 10 यूटी का ग्राफ बनाओ, तो बोलेगा हाँ ये तो बहुत आसान है। तो अगर मेरे को 10 यूटी बनाना है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 10 हो गया। अब तो बस यहाँ पे आऊंगा मैं और इसको क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस हाइट में, ये कितना हो गया, अब 10 हो गया। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि u माइनस टी का ग्राफ बताओ, तो अभी तो मतलब ये सब आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। u ऑफ माइनस टी का मतलब क्या था, टाइम रिवर्सल। तो जस्ट आपको अगर मतलब ut का ग्राफ पता है तो u तो मतलब u माइनस टी का आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से बना सकते हैं। जस्ट क्या कीजिए, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करिएगा, इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो अलग मतलब कलर से बना देता हूँ। ठीक है, ये आपका ग्राफ हो गया u ऑफ माइनस टी का। ठीक है। ओके। अब देखिए, अब इसी में मैं अभी मैं आपसे एक मतलब क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि ये आपका है मतलब यू ऑफ यू ऑफ टी का ग्राफ, ठीक है, टी मतलब ग्रेटर देन जीरो पे जिसकी वैल्यू 1 है, और मतलब टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है। और और इसी में मैं मतलब इसके जस्ट आपके लिए बनाता हूँ यू ऑफ माइनस टी का ग्राफ। तो अगर मैं मतलब मैं अगर यू ऑफ माइनस टी बनाऊंगा तो कितना होगा, ऐसा होगा। जस्ट इसको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर फोल्ड कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ आपको यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी को ऐड कीजिए दोनों ग्राफ को। मैं बोल रहा हूँ कि यू टी और आप मतलब यू माइनस टी को ऐड कीजिए, कैसे ऐड कीजिएगा बताइए। बोलिएगा सर ये तो बहुत आसान है इसको इसको ऐड करना। देखिए,
मतलब यू ऑफ टी जीरो से जस्ट पहले वैल्यू कितना, हमेशा जीरो है, लेकिन जीरो के जस्ट बाद इसमें कितना है, कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब यू ऑफ टी में जीरो के जस्ट पहले, मतलब जीरो के पहले जीरो है, लेकिन ये जीरो के पहले वन है, तो जीरो प्लस वन ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये वन हो गया। और टी टी मतलब ग्रेटर देन जीरो, जीरो के बाद यू ऑफ टी हमेशा वन है, और यू ऑफ माइनस टी मतलब जीरो के बाद क्या है, जीरो है, तो जीरो प्लस वन ऐड करूंगा तो फिर से कितना हो गया, वन हो गया। तो ये यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी है, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया, पूरा वन हो गया। तो इसी को मैं बोलता हूँ कांस्टेंट फंक्शन, यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी का सम कितना होता है, वन के बराबर होता है, ठीक है भाई। चलो इसको मैं एक अलग में नोट कर देता हूँ। मतलब कांस्टेंट फंक्शन आ गया, यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी का सम कितना हो गया, वन के बराबर हो गया, ठीक है। इसी में मैं आपसे पूछूं, मतलब कभी कभी आपको पड़ेगा जरूरत कि u ऑफ माइनस टी का वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, u ऑफ माइनस टी तो कितना होगा, इसको कैसे लिखिएगा आप, वन माइनस, और इसी में अगर मैं ये मतलब ये कर दूं, टी को रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस, क्योंकि हो सकता है ना टाइम में, क्योंकि टी को अगर मैं रिप्लेस हो सकता है वो टाइम में डिलेड हो या एडवांस हो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, या तो प्लस होगा तो एडवांस और माइनस होगा तो डिले। इसका मतलब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मतलब डिले और शिफ्टिंग के केस में टी अगर रिप्लेस होगा टी प्लस माइनस टी नॉट से, कुछ भी होगा, डिले होगा या एडवांस होगा, तो उसकी केस में भी हम लोग लिखते हैं वन माइनस यू ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट। तो ये चीज आपको पड़ेगा जरूरत, अभी आप ये मतलब नोट कर ले, बस इतना चाहिए, यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी को मैं जोड़ा तो ये कांस्टेंट फंक्शन मिला जो टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसके वैल्यू वन हो गया। यहाँ से मैं यू ऑफ माइनस टी लिखना चाहूंगा तो वन माइनस यू टी लिख सकता हूँ, फिर टाइम में अगर कहीं पे शिफ्टिंग होगा तो मैं मतलब शिफ्ट करके मैं लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। चलो अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी सीक्वेंस में, ठीक है। तो मतलब यहाँ मैं आपसे बात करता हूँ कि चलो इसके बाद आप मतलब एक बात बता, देखिए कैसे आपको ऑपरेशन ऑफ सिग्नल की जरूरत पड़ता है, ऑपरेशन का। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है यू ऑफ टी माइनस थ्री का ग्राफ बताइए, अब तो आप मतलब आपको आइडिया हो गया। तो यू ऑफ टी माइनस थ्री का मतलब क्या है, जो भी मतलब यूटी की ग्राफ है ना, मतलब यू ऑफ टी का ग्राफ, तो क्या करना है इसको, इसका हाइट अभी वन है, तो इसको इसको मतलब 3 यूनिट से राइट शिफ्ट करना है, अभी मैं लिख दिया, दोनों बना दिया। तो क्या कर, टी माइनस थ्री का मतलब क्या है, मतलब 3 यूनिट इसको राइट शिफ्ट करना है, मतलब डिले करना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हो गया यू ऑफ टी माइनस थ्री ग्राफ हो गया। इसी में आपसे कोई मतलब पूछता कि यू ऑफ टी माइनस फोर का दो तो बनाया ग्राफ, तो तो मतलब कैसे बनाते हैं, मतलब 4 यूनिट इसको राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ से वो ऐसे हो जाता, ठीक है। ये आपका यू ऑफ टी माइनस फोर का ग्राफ हो गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं। इसके बाद अगर कोई मान लीजिए आपसे बोलता कि ऐसे करो, नहीं मुझे, सॉरी, चलिए यू ऑफ मतलब थ्री टी ग्राफ बना के दो, तो ये क्या है, मतलब टाइम में स्केलिंग है, मतलब 3 यूनिट से। तो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या करूंगा, मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन अगर आप 3 से जीरो और इन्फिनिटी को डिवाइड कीजिएगा तो बात यही होगा, मतलब यू ऑफ थ्री टी का ग्राफ जस्ट लाइक मतलब यू टी के बराबर हो जाएगा। ये रहा आपका यू ऑफ मतलब थ्री टी का ग्राफ। आप बोलिएगा कैसे लिख दिए, देखिए इसके लिए पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पे यू ऑफ टी, कितना बार मैं बनाऊंगा आपको याद हो जाएगा, ये मैं दिखा भी देता हूँ, इसकी वैल्यू कितना है, वन है। अभी मैंने बताया था कि ये आपका मतलब यू ऑफ टी है, मैं बताया था कि अगर यू ऑफ थ्री टी ग्राफ बनाना है तो टाइम में कितना, 3 से स्केलिंग किया है, तो मैं बताया था स्केलिंग की, इसमें आप जाइए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जहां जहां पॉइंट है उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जीरो है और इसके बाद इन्फिनिटी है, तो जीरो को 3 से आप मतलब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा, और इन्फिनिटी को 3 से डिवाइड करिएगा तो ऑफकोर्स ये जीरो ही इन्फिनिटी ही रहेगा। तो देखिए जस्ट लाइक हो गया ना ग्राफ, मतलब यूटी की तरह।
तो इसलिए मैं बोला u ऑफ 3t का ग्राफ जस्ट लाइक अ ut हो जाएगा। अगर आपसे कोई u ऑफ मतलब 5t पूछता तो भी इसका मतलब ग्राफ कैसे होता, जस्ट लाइक अ मतलब ut की तरफ हो जाता। मैं कंक्लूड करूंगा अभी आपसे, ठीक है भाई। चलो इसके बाद मैं यहाँ पे आपसे बात इसका मतलब अभी आप मतलब क्या एक चीज यहाँ पे किए नोटिस, इसको आप नोट करके लिख लीजिए कि u ऑफ अल्फा टी कोई भी स्केलिंग हो, मतलब एक्सपेंड हो, स्केलिंग 1 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो, मतलब टाइम डोमेन एक्सपेंड, या आप जानते हैं ना कंप्रेशन और एक्सपेंड करना। अगर टी अल्फा लेस देन 1 होगा स्केलिंग तो एक्सपेंड होगा, और ग्रेटर देन होगा तो कंप्रेशन होगा। तो u ऑफ अल्फा टी को आप मैं मतलब क्या लिखूंगा, डायरेक्टली u ऑफ टी लिखूंगा, ठीक है भाई। लेकिन इसी में कोई अगर टी को मतलब रिप्लेस कर दे, टी को रिप्लेस करने का मतलब कि टी अगर चलो मैं एक ही लेता हूँ यहाँ पे टी प्लस टी नॉट से कोई मतलब रिप्लेस कर दे, तो उसकी केस में करूंगा u ऑफ अल्फा टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा, अभी भी मतलब डिस्कार्ड हो जाएगा। इसको अगर कोई जितना भी शिफ्टिंग होगा वो शिफ्टिंग आ जाएगा, ठीक है। ये 4 नहीं है, ये मतलब u है। अब देखो, अब इतना चीज देखिए, इस पे मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। देखिए आप मतलब आप इसको नोट कर ले, मान लीजिए आपके पास माइनस, मतलब अगले वाले पेज में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। देखिए अगर आपसे कोई बोल रहा है u ऑफ मतलब 3t+9 को मतलब कीजिए ड्रॉ, कैसे कीजिएगा बताइए आप। तो आप बोलिए सर एक तो तरीका ये है कि ऑपरेशन लगा लूं, पहले मैं टाइम शिफ्टिंग करूं और फिर टाइम स्केलिंग करूं। तो मैं बोलूंगा हाँ आप सही है, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, अभी मैंने आपको बताया कि u ऑफ यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो कितना होगा मतलब t+3। तो अब अभी अभी मैं बताया u ऑफ अल्फा t+t0 या t-t-नॉट कुछ भी रहता तो अल्फा को डिस्कार्ड कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से u और सिंपल t+3 हो जाएगा, होगा ना। देखिए थोड़ा मैं चलिए, तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए अब आपको मतलब u ऑफ t+3 अगर आप बहुत ही आसान है, क्या होगा ये मतलब -3 से लेकर के इंफिनिटी तक चलता जाएगा, इसका हाइट अभी भी 1 है, ठीक है भाई। चलो तो अब आप मतलब समझ गए ये चीजें। अब इसी में क्या करूंगा, मैं आपको एक चीज और मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मतलब रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है। रिप्लेसमेंट का मतलब देखिए, रिप्लेसमेंट का मतलब अ, कि अभी तक मैंने आपको मतलब बताया था एक चीज, कि आप इसी सेम चीज को रिप्लेसमेंट के भी मतलब बना सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया था आपको, कि अगर आपके पास u ऑफ t है, इसका 1 होगा फॉर टी ग्रेटर देन 0, और मतलब 0 होगा फॉर टी मतलब लेस देन 0। अगर कोई आपसे पूछ रहा है u ऑफ मतलब 3t+9 का ग्राफ बनाने के लिए, तो कैसे बनाइएगा, क्या कीजिए, सिंपली 1 कहाँ होगा, टी के जगह आप कितना है 3t+9 है, तो जहां जहां मतलब 3t+9 ग्रेटर देन 0 होगा वहां वैल्यू 1 होगा, अदरवाइज वैल्यू कितना होगा, और मतलब 3t+9 की लेस देन के लिए वैल्यू 0 होगा। बस इसको आप मतलब क्या बोलते हैं, इस इनक्लूडिव को सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, 3t ग्रेटर देन -9, यानी t मतलब ग्रेटर देन -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t लेस देन -3। तो इसका मतलब मैं बनाता ग्राफ, तो क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पे t -3 का पॉइंट है तो ओरिजिन से पहले आएगा, ये हो गया। देखो सेम मैं बनाया था। तो इसी को मैं रिप्लेसमेंट मेथड ही बोलता हूँ, जितना भी है ना अंदर में उसको आप रिप्लेस कर लीजिए। तो अभी से मैं आपको बहुत सारे मतलब तरीका बताने वाला हूँ यहाँ से, देखिए। इसके बाद
आपको इसी में एक स्टेप और मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कहीं पे मतलब माइनस रहता, मतलब कि आपको मतलब ग्राफ बनाना है, आई मीन यू ऑफ माइनस टू टी का, तो इसको मतलब कैसे बनाएगा, बोलिएगा नहीं ये तो बिल्कुल सेम है। जैसे भी अल्फा 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 का मतलब अल्फा आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन अल्फा को डिस्कार्ड कर, या आप इसके मतलब डिफिनीशन से जाइएगा तो बताइए। अब अगर आप इसके डिफिनीशन से जाइएगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब माइनस टू टी मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, और जीरो होगा कब, माइनस टू टी लेस देन जीरो होगा तब। इसका मतलब ये हुआ कि इसका वैल्यू 1, तो इसको क्या हो जाएगा, जो टी ग्रेटर देन, क्योंकि टू तो जीरो हो जाएगा बट्टा में जाकर के उधर, तो क्या हो जाएगा, ये टी लेस देन जीरो हो जाएगा, इनक्लूडिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी मतलब ग्रेटर देन जीरो। मतलब यू ऑफ माइनस टू टी जस्ट लाइक अ, ठीक है, यू ऑफ माइनस टू टी जस्ट लाइक अ किसके बराबर हो गया ग्राफ, यू ऑफ माइनस टी के। तो अभी मैंने आपको मतलब बताया था कि यू ऑफ माइनस टी ग्राफ कैसे ड्रॉ कीजिएगा, ये हो गया यू ऑफ माइनस टी ग्राफ, इसी को मैं बोलूंगा यू ऑफ माइनस टू टी। ठीक है, इसी में मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर कि माइनस का स्केलिंग फैक्टर आ गया, तो यू ऑफ माइनस अल्फा टी में अगर इसके साथ नेगेटिव भी आ गया, नेगेटिव स्केलिंग फैक्टर भी आ गया, तो अल्फा तो डिस्कार्ड हो ही जाएगा, लेकिन माइनस का फैक्टर उस पर रह ही जाएगा। ठीक है भाई, और इसी में अगर आप मतलब टाइम को अगर शिफ्ट कर देते, टी को क्या करते आप, टी को टी प्लस टी नॉट से कर लेते रिप्लेस, तो बात तो सेम ही रहता, यू ऑफ माइनस अल्फा टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट। ये मैं ये इसमें रिप्लेस कर दिया, ठीक है भाई, समझ गए आप। चलिए, अब इसी में आप बस, और सबका एक मतलब ब्रह्मास्त्र तरीका, ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, सबका एक चीज ये है कि बेसिक इसका डिफिनीशन है। बेसिक डिफिनीशन का मतलब आप यू में जाइए और सिंपली इसको रिप्लेस कर लीजिए। कोई भी चीज आप कोई भी मतलब ग्राफ पूछ रहा है ना, आप मतलब बेसिक डिफिनीशन का यूज कीजिए उसको। मान लीजिए आपसे कोई मतलब पूछ रहा है यू ऑफ माइनस थ्री टी और प्लस फाइव का ग्राफ कैसे होगा, तो एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप जाइए, इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब माइनस थ्री टी प्लस फाइव, इसमें थोड़ा होगा कि टाइम ज्यादा लगेगा, पर आप मतलब आराम से कर सकते हैं। और मतलब माइनस थ्री टी प्लस फाइव और लेस देन जीरो। अब इसको तोड़िएगा, मैं मतलब डायरेक्ट यहाँ के तोड़ के लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब और माइनस माइनस करके इनक्लूडिंग का साइन चेंज होगा, टी लेस देन फाइव बाई थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे टी मतलब ग्रेटर देन फाइव बाई थ्री हो जाएगा। आप तोड़ लीजिएगा इनक्लूडिंग को, सेम चीज आएगा। ठीक है भाई, चलो, एक तो तरीका ये है कि आप मतलब इनक्वलिटी को सॉल्व कीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए आप कितना है, 5/3 है, तो 5/3 कहाँ है, मतलब 5/3 पॉजिटिव होगा, तो टी लेस देन 5/3 से मतलब यूनिटी है, और मतलब ग्रेटर देन 5/3 के बाद ये जीरो है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। इसके बाद जीरो है, इसकी हाइट कितना अभी भी 1 है। लेकिन मैंने आपको मतलब बताया तरीका कि देखिए आप, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर, क्योंकि इस सब का जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, मैं बोला कि आप इसको स्केलिंग को बाहर कर लीजिए, तो मतलब क्या आप बाहर कीजिएगा, -3 बाहर कर लीजिए, -3 जैसे ही बाहर करूंगा तो t माइनस 5/3, और मैं बताया अभी आपको कि स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा यहाँ से, तो बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस आपको रहने देना है, माइनस t माइनस 5/3, क्या हो जाएगा बताइए, u ऑफ, अब इस माइनस को अंदर कर दीजिए आप, माइनस टी, अब माइनस माइनस प्लस 5/3। अब इसी का मैं डायरेक्ट एक मतलब ग्राफ भी बताऊंगा इसको, अगर माइनस टी से प्लस 5/3 तक है, तो देखिए आप मतलब सेम ग्राफ बनाए हैं आप, ये पॉइंट माइनस 5/3 है, पॉइंट लिखना छूट भूल गया मैं, और यहाँ से 5/3 होगी। अब इसको भी मैं मतलब डायरेक्ट लिखना बताता हूँ आपको कैसे लिखिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, नहीं तो एक आपका बेसिक है ही ब्रह्मास्त्र, आप यू ऑफ टी में डायरेक्टली डाल दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए उसको, आ जाएगा। देखिए एक चीज, क्योंकि इस सब चीजें का ना आगे चल करके हमको जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है, देखिए
ये क्वेश्चन है क्या, ये मतलब दूसरा क्वेश्चन है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से पेज को। चलो मैं आपसे अब मैं बात करता हूँ कि मतलब दो ग्राफ बोलता हूँ आपको, मतलब u ऑफ माइनस टी प्लस थ्री कीजिए ड्रॉ, और u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री कीजिए ड्रॉ। कैसे कीजिएगा आप बताए? आप बोलिए सर अगर मेरे को u ऑफ माइनस टी प्लस थ्री ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए जो मैं सीखा हूँ शिफ्टिंग, पहले मैं यहाँ पे राइट से लेफ्ट सॉरी राइट से लेफ्ट जाऊंगा, पहले टाइम शिफ्टिंग फिर टाइम रिवर्सल। तो टाइम शिफ्टिंग में मैं मतलब क्या करूंगा, पहले मतलब u ऑफ टी प्लस थ्री बनाऊंगा। तो u ऑफ टी प्लस थ्री बनाओगे तो मतलब ये बनेगा, मतलब आपका u ऑफ टी प्लस थ्री। और अब और आप बोलिएगा कि सर इसके बाद मतलब टाइम रिवर्सल है, तो जस्ट वर्टिकल एक्सिस के बाद इसको फोल्ड कर दूंगा। तो जैसे इसको फोल्ड कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मतलब माइनस थ्री है ना, क्योंकि u ऑफ टी प्लस थ्री में बना रहा हूँ ना, तो ये ठीक है। ये पॉइंट माइनस थ्री है, u ऑफ टी प्लस थ्री। ठीक है, देखिए तो मैंने बोला कि आप मतलब शिफ्टिंग लगा लीजिए, पहले u ऑफ टी प्लस थ्री बना लीजिए। u ऑफ टी प्लस थ्री का मतलब क्या, t ग्रेटर देन माइनस थ्री आ जाएगा यहाँ से। मतलब 3 यूनिट क्या कर रहा है, मैं सिग्नल को लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब क्या एडवांस हो रहा है। और इसके बाद में इसके बाद बोलिए सर इसके बाद टाइम रिवर्सल है, तो जस्ट इसको वर्टिकल एक्सिस के बाद मैं क्या करूंगा, फोल्ड कर दूंगा। तो u ऑफ माइनस टी प्लस थ्री बन गया यहाँ से, और ये पॉइंट जो प्लस तीन था वो माइनस तीन हो जाएगा। अब बना लिए। और मैं अब फिर बोलिए कि सर इसको भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री है, तो आप बोले कि सर पहले मैं इसको u ऑफ टी माइनस थ्री बना रहा हूँ। तो अगर मैं u ऑफ टी माइनस थ्री बनाऊंगा तो 3 यूनिट क्या करूंगा, सिग्नल को राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो 3 यूनिट ये लो हमेशा जंप आप दिखाया करिए, जंप का जरूरत पड़ेगा आगे, जंप दिखाई कितना 1 यूनिट का जंप है इसका। और फिर बोलिए कि सर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसको कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं माइनस रिवर्सल के लिए। तो मैं बोलता कि रिवर्सल के लिए जैसे भी लेते आप तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता, ये पॉइंट आ जाता माइनस थ्री का, और ये ग्राफ होता u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री का। ये आपका अब जंप कितना हो गया, अब निगेटिव में जंप आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, चलो तो आप ये हमको कन्वोल्यूशन जरूरत पड़ेगा आगे चल करके, मैं जब एलटीआई सिस्टम में बताऊंगा आपको। तो देखिए आप एक चीज यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं मेरे भाई, देखो u ऑफ माइनस टी माइनस थ्री बना है, जब भी माइनस टी होगा ना तो इसका ग्राफ हमेशा माइनस इन्फिनिटी से शुरुआत होगा। इसके बाद देखना यहाँ पे प्लस है या माइनस है, यहाँ देखो माइनस थ्री है तो माइनस थ्री पे आके ग्राफ खत्म हो गया। यहाँ पे देखो माइनस टी प्लस थ्री में बना रहा था, प्लस थ्री है तो प्लस थ्री। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जब जब आपको ग्राफ मतलब होगा ना ड्रॉ करना, अगर माइनस टी और प्लस माइनस टी नॉट होगा ना, तो क्या करेगा, इसका मतलब ग्राफ को हो करना है ड्रॉ मेरे को, तो क्या करूंगा, स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी नॉट का वैल्यू जो प्लस हो तो प्लस तक, और मतलब प्लस माइनस टी नॉट तक, क्योंकि एक बार में कोई एक ही होगा ना, या तो प्लस टी नॉट होगा या माइनस टी। अब देखिए अब मैं आपको मतलब डायरेक्ट बताता हूँ, u ऑफ माइनस टी प्लस थ्री का जाता है आप ग्राफ बनाने के लिए, देखते हैं शिफ्टिंग जाओ फिर टाइम रिवर्सल जाओ। अभी मैंने बताया आपको कि जब जब आपको u ऑफ माइनस टी प्लस थ्री का ग्राफ करना है ड्रॉ, तो सबसे पहले क्या कीजिए, माइनस इन्फिनिटी से इसको स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो, और इसके बाद देखो टी, ये टी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव है, क्या है प्लस थ्री, यहाँ पे जाऊंगा मैं प्लस थ्री। ठीक है भाई, और ये जंप कितना है, मतलब 1 मिनट का जंप है। देखो माइनस टी प्लस थ्री का मतलब मैं बनाया था ना ग्राफ ऐसे ही। तो इसलिए मैं बोला कि ये सब तरीका है, जितना आप शॉर्टकट डेवलप कीजिएगा ना उतने चीजें आसान रहेगा आपका लिए। माइनस टी और माइनस थ्री बताइए, इसका मैं बोलूंगा ग्राफ बनाने के लिए तो कैसे बनाइएगा आप? तो बोलिएगा सर इसका तो बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए आप माइनस टी है ना, तो मैं क्या बोला, माइनस टी मतलब ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके खत्म होगा वो टी नॉट पे डिपेंड करेगा। टी नॉट की वैल्यू क्या है, टी नॉट पॉजिटिव है निगेटिव, क्या है निगेटिव है, माइनस थ्री है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री किधर, इधर ही आएगा कहीं पे, माइनस थ्री पे आके खत्म हो गया।
ये इसका क्या है, मतलब स्टेप मतलब चेंज कितना का है, 1 का। ये स्टेप चेंज लिखा करिए आप। एम्पलीट्यूड इसका 1 का है, 10 नहीं है भाई, ये 1 है, 10 मत समझ लेना, ये 1 है। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें क्लियर है। एक तो बेसिक फंडा है कि यू ऑफ टी के अंदर में आप डाल दे। चलिए एक मैं बेसिक एग्जांपल मतलब ले लेता हूँ, और इसके बाद आपको कुछ आगे मैं बढ़ता हूँ इस टॉपिक में। देखिए एक मैं जनरल बताता हूँ आपको, जिसमें सब चीज ले ले रहा हूँ मैं। देखिए एक तो सिंपल और ब्रह्मास्त्र तरीका है कि आप सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है मैं जो भी बताया, तो आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है 5 u ऑफ -4 t-10 का मतलब ग्राफ बनाओ। इसका कोई आपसे मतलब पूछ दिया ग्राफ बनाने के लिए, तो एक तो शॉर्टकट तरीका है। अगर आप शॉर्टकट जो इतना मैं आपको मतलब प्रोसेस अभी मैं सिखा रहा था तभी से, आप बोले कि सर नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया, तो मैं बोलूंगा भाई अगर कुछ भी आप मतलब भूल गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पर भी कोई दिक्कत, बेसिक आप यू ऑफ टी के डिफिनेशन का यूज कीजिए। 5 × u ऑफ माइनस, अब इसका हाइट कितना है, 1 नहीं है 5 है, मतलब 1 × 5। अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5, लेकिन इसकी वैल्यू 5 कब होगा, जब -4t -10 ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। बेसिक एकदम, अगर अगर आप सब कुछ भूल गए तो यू ऑफ टी के बेसिक आप डिफिनेशंस का यूज कीजिए, क्योंकि इसका हाइट अगर एम्पलीट्यूड 1 रहता तो यहाँ पे 1 में लिखता, 1 के साथ क्या है 5 है, तो इसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड कितना हो गया 5 हो गया, इसलिए मैं 5 लिख दिया। तो ये 5 कब होगा, जब -40 मतलब यू ऑफ टी का वैल्यू 1 कब होता था, जब t ग्रेटर देन 0। तो t के जगह पे क्या है -40 -10 है, तो -40 -10 ग्रेटर देन 0 होगा तब 1 होगा। 1 के जगह पे यहाँ पे एम्पलीट्यूड 5 है तो 5 लिख दिया मैं, और लेस देन 0 होगा तो 0 होगा। अब आप इस इनक्विटी को सोल्व कर लीजिए, आप सोल्व कीजिएगा तो माइनस क्या होगा, -40 -10 ग्रेटर देन 0, मतलब -40 मतलब ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या होगा t लेस देन 10/4, क्योंकि माइनस है ना तो इन्फिनिटी के साइन चेंज हो जाएगा। 10/4 का मतलब कितना हो गया 5/2। अब देखिए, अब ये 5/2 आपको निकल गया यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 5 कब होगा, जब t लेस देन 5/2 होगा। अब इसको तोड़ने की जरूरत है नहीं, t ग्रेटर देन 5/2 के लिए 0 होगा। तो ये एक बेसिक चीज है। आप अगर सब कुछ कल के दिन में भी भूल गए ना तो भी आप यू ऑफ टी के बेसिक डिफिनेशंस का यूज कीजिए। शॉर्टकट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चीजें आसान होगा। चीजें आसान होने का मतलब टाइम सेविंग होता है, इसलिए तो हम लोग सब्जेक्ट में बहुत सारे रूल पढ़ते हैं, बहुत सारे चीजें पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करते रहते हैं। देखिए आप टी लेस देन 5 के लिए क्या होगा, वैल्यू 5 है, और टी ग्रेटर देन 5 के लिए कितना होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, तो अब मैं बना लेता हूँ, क्या है इसका ब्रेक पॉइंट 5/2 है, तो 5/2 कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं यहीं पर आएगा। तो 5 अगर 5/2 से कम होगा तो इसका वैल्यू 5 है, और उसके ग्रेटर देन के लिए इसके वैल्यू 0 है। लेकिन इस बार आप इसका चेंज कितना होगा, एम्पलीट्यूड मतलब स्टेप का 5, तो 5 ये आप नोटिस करते जाइए। ये भी आप मार्क करिएगा तो मार्क कर लीजिए, क्योंकि इधर से चल रहा हूँ ऐसे खत्म हो रहा हूँ, ठीक है भाई। चलो, लेकिन अभी मैंने आपको तरीका, एक तो ये है कि आप सब कुछ भूल गए, कुछ भी याद नहीं है, तो ये ग्राफ हो गया आपको किसका, 5 u ऑफ -4t -10 का, ठीक है भाई। एक तो ये तरीका होगा कि आप मतलब कुछ सब कुछ भूल गए तो बेसिक यू ऑफ टी का तो डेफिनेशन नहीं भूलिएगा ना, तो उसका डेफिनेशन यूज कीजिए। एक मैं सिंपल अभी आपका शॉर्टकट बताया, इसका इस बार हाइट कितना है 5 है, ठीक है भाई। चलो, क्योंकि सबको जरूरत पड़ेगा, अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5। आप क्या कीजिए, मैं क्या बोला था, स्केलिंग फैक्टर को कॉमन लीजिए, और साथ में अगर कोई रिवर्सल है तो रिवर्सल भी ले लीजिए। कितना हो जाएगा, टी प्लस, समझ रहे थे, -4 कॉमन ले लिया तो टी प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10/4। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई अगर कुछ भी स्केलिंग फैक्टर होगा तो स्केलिंग फैक्टर को डिस्कार्ड कर देते, रिवर्सल है तो उसको रखेंगे, माइनस टी प्लस, एक चीज में गलती, को सॉरी सॉरी भाई, मैं एक चीज गलती कर दिया था यहाँ पे। देखो -40 ग्रेटर देन 10 है ना, तो टी लेस देन -5/2 होगा ना भाई,
सॉरी आप लोग भी याद नहीं दिलाए मेरे को। यहाँ पे -40 ग्रेटर देन 10 है, इंक्लूडिंग को चेंज कर दो तो t लेस देन माइनस है तो माइनस तो रिमेंस है ना, -5/2। जिसका जो ब्रेक पॉइंट है वो -5/2 है, मतलब यहाँ पे माइनस है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे ये माइनस है, -5/2। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर से मैं बना देता हूँ उसमें, क्योंकि बस सब कुछ सेम है, बस सब कुछ सेम है, बस वो पॉइंट चेंज कर जाएगा। देखिए जो +5/2 था ना, अब -5/2 हो जाएगा। लीजिए, क्योंकि यहाँ से मेरे को दिख गया, ये हो गया आपका -5/2 और इसकी एम्पलीट्यूड कितना है, 5 है इसकी है, ये -5, क्योंकि आप इनफिनिटी देखिए ना, -40 ग्रेटर देन 10 तो माइनस है तो इनफिनिटी का साइन चेंज कर जाएगा और द माइनस 10/4 यानी -5/2। ठीक है भाई, अब देखो, अब मैं यहाँ पे प्रोसेस समझा रहा था, माइनस कॉमन ले लीजिए तो रिवर्सल सेम रहेगा, स्केलिंग फैक्टर डिस्कार्ड हो गया, प्लस 10/4 का मतलब 5/2। और उसके बाद अब अगले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि माइनस अंदर घुसा दीजिए, -t -5/2। और इसका ग्राफ तो मैं बनाना अभी आपको सिखाया था, मैंने बताया अभी आपको कि मेरे भाई जब भी आपको -t रहेगा इसका मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, -∞ से, और वो खत्म कहां पे होगा वो डिपेंड करता है इस पे, मतलब t0 पे। तो t0 का वैल्यू कितना है, -5/2 है, तो ये -5/2 पे खत्म होगा ग्राफ। ये है स्टैंडर्ड तरीका। अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो ऐसे बताइएगा, कोई तो आपका इंप्रेशन जाएगा कि लगेगा बच्चा को अच्छा आता है, अच्छा डील करता है ये -5/2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए। तो बेसिक ये चीज है कि अगर आप यू ऑफ टी में कोई भी ऑपरेशन लगा के आपसे पूछ रहा है तो आप बेसिक आप ऑपरेशंस का यूज कीजिए, सॉरी बेसिक डिफिनेशंस का यूज कीजिए और इनक्लूडिव सोल्व कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और एक और तरीका है जो आपको मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करवाया, ये स्केलिंग फैक्टर है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, रिवर्सल को रहने दीजिए, फिर आप वो रिवर्सल को अंदर कर दीजिए, अंदर कीजिए। अगर -t है तो ग्राफ हमेशा -∞ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा डिपेंड करेगा t0 की वैल्यू क्या है, -5/2 है तो -5/2, +5/2 रहता तो +5/2 पे खत्म होता। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है भाई, चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ लिए। अब इसमें मैं कुछ स्पेशल चीज आपसे आपको मतलब कराने वाला हूँ। स्पेशल चीज में सबसे पहला चीज करवाने वाला हूँ मैं आपको कि अभी तक तो बेसिक आप डिफिनीशंस का यूज कर रहे थे, अब मैं भी करूंगा डिफिनीशन। मतलब आप आपसे ये बहुत ही अच्छा है भाई, आप किसी से पूछिएगा ना, जल्दी आप पूछ के देखिएगा। अगर आप ये कोर्स फ्लो कर रहे हैं, देखिए अगर आप कोई u ऑफ xt का ग्राफ पूछ रहा है बनाने के लिए, क्यों मैं इस सिग्नल पे ऐसा इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि u ऑफ t बहुत ही स्टैंडर्ड सिग्नल है और हमेशा जरूरत पड़ेगा आपको, इसलिए u ऑफ xt। तो अब क्या है, यहाँ पे t के जगह जस्ट मैं रिप्लेस कर दिया xt से, जस्ट ऐसा ही समझिए, u के अंदर t के जगह xt लिख दिया। तो इसका वैल्यू 1 होता था कब, जब t ग्रेटर देन 0, लेकिन t के जगह पे क्या है, x ऑफ t है। अब जहां जहां x ऑफ t का वैल्यू पॉजिटिव होगा वहीं पे वैल्यू 1 होगा, और जहां जहां x ऑफ t का वैल्यू निगेटिव होगा वहां पे वैल्यू 0 होगा। ये एक तरह से समझिए ब्रह्मास्त्र। देखिए इसको मैं कैसे यूज करता हूँ, कितने अच्छे तरीके से इसका यूज करता हूँ मैं। देखिए आप, सबसे पहला इसके लिए ना आपको x ऑफ t का ग्राफ पता होना चाहिए। इसमें फंडा यही है कि x ऑफ t का ग्राफ ना नोन होना चाहिए। अगर दिया हुआ है तो सही है, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा पहले x ऑफ t का ग्राफ। x ऑफ t के ग्राफ के बारे में पहले आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस तरह के प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है u ऑफ t माइनस 4 का ग्राफ बना कर दो, u ऑफ t स्क्वायर माइनस 4 का ग्राफ बना दो। अब देखो xt क्या है यहाँ पे अंदर में, टी स्क्वायर माइनस 4 है, तो कैसे बनाइएगा बताइए आप। तो आप बोलिएगा सर मैं यहाँ भी रिप्लेस कर दूंगा, तो मैं बोलूंगा सही है, लेकिन यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन नहीं है ना, इसके लिए आपको t-4 का ग्राफ पता होना चाहिए। रिप्लेस तो अभी भी होगा, इसका वैल्यू 1 अभी भी होगा, कब, जब टी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो यहां भी हो जाएगा, यहां से इंक्लूडिव में तोड़ दो तो ये कितना +4 होगा, और ओवर रूट जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, टी ग्रेटर देन +-
2 हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए आप तोड़ करके उसको। इसलिए मैं बोला उसका कभी कभी ग्राफ भी पता रहना चाहिए, कभी कभी इक्वलिटी भी सोल्व करने से आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे यहाँ आ गया t-4 ग्रेटर देन 0, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट हटेगा तो रूट चलेगा, रूट में है तो वैल्यू दो वैल्यू आता है +-2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t< हो जाएगा +-2। तो एक तो तरीका ये था कि यहाँ इनक्वलिटी सोल्व करने के बाद डायरेक्ट ही आ गया, लेकिन अगर आप चाहते t² - 4 का ग्राफ मतलब ड्रॉ करने के लिए, तो आप मतलब ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर सकते थे। कैसे, देखिए ये t है और ये आपका t² - 4 है। जब t का वैल्यू मैं 0 लूंगा तो कितना होगा, इसका वैल्यू t² - 4 का वैल्यू 4 हो जाएगा। एक बार 1 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। चलिए इस पे वैल्यू कुछ भी होगा, t वैल्यू 1 पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 पे कितना हो जाएगा, -1 पे वैल्यू -3 ही होगा। t बराबर 2 पे कितना हो जाएगा, -2 पे वैल्यू इसका 0 होगा। ठीक है भाई, देखो लेकिन 0 पे वैल्यू कितना हो गया, इसका मतलब ये, क्योंकि देखने से ही लगता है ये मतलब पैराबोला है, तो ये मतलब पैराबोला ऐसा हो गया। ठीक है भाई, और ये उधर जा रहा है, लेकिन ये जो इसका मतलब ब्रेक पॉइंट है ये कितना है, ये -2 है, और ये मतलब +2 है। ये हम लोग t² - 4 का ग्राफ बनाए, देख लीजिए आप। यहाँ तो इनक्वलिटी सोल्व करने से भी आ गया, क्योंकि चीजें आसान थी। अब देखिए, जब जब t का वैल्यू <-4 है तो फंक्शंस के पास पॉजिटिव वैल्यू है ना भाई, मतलब पॉजिटिव वैल्यू t <-2 के लिए, और t मतलब >2 भी जाऊंगा तो भी इसका वैल्यू कितना है, +2 से मतलब पॉजिटिव है। तो यही मैं आपको समझा रहा था। लेकिन -2 से +2 के बीच में देखिएगा तो फंक्शंस के वैल्यू निगेटिव है ना। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि जब जब एक्स ऑफ टी जहां जहां पॉजिटिव होगा ना, वहीं वहीं, तो एक्स ऑफ टी मतलब पॉजिटिव कितना है, 2 से बड़ा और -2 से छोटा, उस रेंज में कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, और ये पूरा हाइट कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये ग्राफ हो गया u ऑफ t² - 4 का। ठीक है भाई, तो सिंपली यहाँ से आप ग्राफ भी पता कर लीजिए और इनक्लूटिव भी सॉल्व कीजिए, दोनों में से जो भी आसान लगे आप वो कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई आपसे ये मतलब पूछते, थोड़ा मैं देख लेता हूँ यार कि मतलब वीडियो कितना लंबा हो गया, क्योंकि भाई मैं ज़्यादा क्योंकि कुछ लोग दोस्त बताते रहते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। टाइम नहीं दिख रहा है यार। चलो एक चीज और मैं बता करके इस वीडियो को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलता हूँ। क्या मैं बता रहा था, हाँ चलो अभी मैं एक चीज और मैं मतलब करवाता हूँ आपको, कि आप ना u ऑफ sin t का ग्राफ बताइए, इसका मतलब ग्राफ बताइए। तो बोलिएगा सर ये तो जहां जहां sin t पॉजिटिव है, बोलिएगा कि सर ये तो बहुत आसान है, इसका वैल्यू 1 होगा कब, जब sin t पॉजिटिव होगा, और इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब साइन टी निगेटिव। हम बोले हाँ भाई आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपको साइन टी का तो बेसिक ग्राफ पता ही होगा, उतना तो आपको आता ही है। नहीं है सब मैं फिर भी बताऊंगा। साइन टी ग्राफ तो बेसिक ग्राफ है जो सबको पता रहता है। ये एक और सिग्नल है क्या ना। ये आपका साइन टी ग्राफ है, और आपको क्या बनाना है, यू ऑफ साइन टी बनाना है। तो देखना है कि साइन टी कहाँ कहाँ पॉजिटिव है, कहाँ कहाँ साइन टी पॉजिटिव है। ये पॉइंट का आप मार्क करना चाहते हैं तो मार्क भी कर सकते हैं भाई। ये पॉइंट को आप चाहते हैं तो मार्क भी कर, बस उस पॉइंट को मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, चल अब देखिए आप, ये तो आपको पता ही है, जहां पे साइन 0 होता है, साइन एन पैप हमेशा 0 होता है, ये 0 है,
ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, लाइक दैट। ये माइनस पाई है, ये -2 पाई का पॉइंट है, ये -3 पाई का पॉइंट है। तो इस ड्यूरेशन में साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर साइन टी पॉजिटिव होगा तभी यूनिट स्टेप का वैल्यू 1 होगा। और इस जी पाई से लेकर के 2 पाई तक साइन टी क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ये ऐसे हो जाएगा, इन्फिनिटी तक ग्राफ जा रहा है। ऐसे करके जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया ग्राफ किसका, यू ऑफ साइन टी का। ठीक है, चलिए बस कुछ नहीं करना है। जहां जहां साइन टी पॉजिटिव था ना, वहां पे वैल्यू में 1 बना दिया। जहां जहां साइन टी निगेटिव था वहां पे वैल्यू 0 बना दिया, 1 बना दिया, 0 बना दिया। साइन टी निगेटिव था तो 0 बना दिया, साइन टी पॉजिटिव था तो 1 बना दिया। यहाँ भी इसका हाइट 1 है तो 1। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे 5 दे रहा है तो ये हाइट क्या हो जाएगा, 5 से हर जगह हाइट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आप समझ गए ये। तो u ऑफ एक्स टी के भी बारे में बता दिया। चलो एक मैं बेसिक चीज बता करके और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो बेसिक चीज ये है कि यूनिट स्टेप सिग्नल ना एज ए लिमिट एक्टर की भी तरह काम करता है, लिमिट चेंजर की तरह काम करता है। चलो मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, देखिए u ऑफ टी एक्स एज लिमिट चेंजर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा बार जरूरत पड़ेगा। आप देख लीजिए एक बार, आप जब देखिए आगे चलेंगे ना हम लोग, तब आपको पता चलेगा। यू ऑफ टी एक्स एज ए लिमिट चेंजर उससे पहले मैं ये बता दूं आपको। चलो देखो, मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे ये चलो लिमिट चेंजर के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। मान लीजिए एक्स ऑफ टी कोई भी सिग्नल था, मेरे को नहीं पता है, हो सकता है वो कॉजल हो, नॉन कॉजल हो, एंटी कॉजल भी बता देता हूँ बेसिक उसके बारे में। और इसको मैं u ऑफ टी के साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस। ये सब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा आपको। तो भले ही इसका लिमिट कहाँ है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन u ऑफ टी कहाँ से कहाँ तक होता है, इसका एग्जिस्टमेंट हमेशा 0 से लेकर कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक ही होता है। टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 और टी लेस देन 0 के लिए 0। तो जब भी दो सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि अगर नहीं है कुछ तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है उस दोनों के बीच में, है ना, मल्टीप्लीकेशन का साइन, एक्स ऑफ टू मल्टीप्लाई बाई यू टी। तो मल्टीप्लाई तभी एग्जिस्ट करता है, जब मल्टीप्लाई फाइंड करते हैं जब उस ड्यूरेशन में दोनों सिग्नल एग्जिस्ट करता हो। तो एक्स ऑफ टी यू टी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स टी बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, पर यू टी बोल रहा है 0 से इन्फिनिटी तक। तो क्या होगा, ये ओवरऑल लिमिट चेंज हो करके कहाँ हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा एक्स टी। और 0 से इन्फिनिटी के बीच में यू टी की वैल्यू कितना है, 1 होगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो अभी मैं आपको लिमिट ब्रेक करना सिखा रहा हूँ, लिमिट कैसे आप ब्रेक कीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा सिग्नल था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा मल्टीप्लाई के भी बारे में बता रहा हूँ, और आपको इसको यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करना था। क्या कीजिएगा आप, मान लीजिए ये x1t है और ये u ऑफ t है। तो मैं देख रहा हूं कि 0 के जस्ट बाद, 0 के पहले इसमें वैल्यू है, लेकिन ये 0 से पहले 0 है, 0 के बाद इसका 1 है। तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सिग्नल में जैसा है सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कैसा होगा, 0 के बाद होगा। ये हो गया एक्स टी इंटू x1t इंटू यू टी का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब करता हूँ ना दो सिग्नल को, तो वो उस बीच में दोनों सिग्नल प्रेजेंट होना चाहिए। एक भी 0 होगा तो फिर 0 हो जाएगा बराबर, ठीक है। ये हो गया इसका बेस। तो ये लिमिट चेंजर की तरह भी काम करता है, और थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ये चीजें। ओके, चलिए अब मैं आपसे क्या करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सिंथेसिस और एनालिसिस के बारे में मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। ये नाम से भी आपको पता नहीं चलेगा। ये ना हम चलिए अभी मैं बता रहा था आपको कॉजल के बारे में, थोड़ा बता देता हूँ। कॉजल,
आगे ही मैं बताऊंगा आपको, कॉजल सिग्नल भी होता है और सिस्टम भी होता है, बताऊंगा मैं। कॉजल, नॉन कॉजल सिग्नल, थोड़ा स्पेलिंग मैनेज कर लेना भाई। एंटी कॉजल सिग्नल, CAUSAL कॉजल होता है, नॉन कॉजल ये लिख लीजिए आप। और एंटी कॉजल में ANTICUASAL होता है, कॉजल सब ये सिग्नल है, सिग्नल का बात कर रहा हूँ। कॉजल सिग्नल का मतलब होता है मेरे भाई कि एक्स ऑफ टी जीरो होगा फॉर टी लेस देन जीरो के लिए। मतलब इसका ना टी लेस देन जीरो के लिए वो जीरो होगा, मतलब निगेटिव पार्ट उसमें नहीं होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये आपका कॉजल सिग्नल है। ये अगर इतना ड्यूरेशन की बात करूंगा तो ये सब कॉजल सिग्नल है, ठीक है। और एंटी कॉजल, एंटी कॉजल का मतलब होता है एक्स ऑफ टी जीरो होगा फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। मतलब कॉजल एंड जस्ट रिवर्स, कॉजल सिग्नल में निगेटिव पार्ट नहीं होगा, टी लेस देन जीरो के लिए हमेशा ये सिग्नल जीरो, कोई भी सिग्नल हो। ये तो मैं स्टेप लिख रहा हूँ, स्टेप नहीं, कोई भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कुछ ऐसा मतलब सिग्नल ले लिया, ऐसा शेप ले लिया, तो ये भी शेप क्या है, ये भी एक मतलब कॉजल सिग्नल है जो टी ग्रेटर देन, टी लेस देन जीरो के लिए हमेशा जीरो है, टी ग्रेटर देन जीरो में कहीं से स्टार्ट हो सकता है कि टी के किसी 3 के बाद, 4 के बाद, 10 के बाद ऐसा कहीं स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, एंटी कॉजल में ठीक उसका रिवर्स, ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो होगा। देखिए, इसको एंटी कॉजल सिग्नल बोलूंगा मैं। ये क्या एंटी कॉजल सिग्नल है जो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए जीरो होगा और हमेशा टी के निगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा। और नॉन कॉजल सिग्नल का मतलब हो गया मेरे भाई जो दोनों में एग्जिस्ट करे, टी के पॉजिटिव पार्ट के लिए भी और टी के निगेटिव पार्ट के लिए भी। इस तरह सिग्नल को मैं मतलब नॉन कॉजल सिग्नल बोलता हूँ। एग्जाम्पल दे दे के आपको मैं समझा, एक्स ऑफ टी का ही हर जगह एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये सब एक्स ऑफ टी। देखो फाइनली कंक्लूड करता हूँ, कॉजल सिग्नल का मतलब वो टी के ग्रेटर, टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, टी के निगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नल हमेशा ही जीरो होता है कॉजल सिग्नल। एंटी कॉजल इसका जस्ट अपोजिट, वो टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमेशा मतलब जीरो होता है और टी के निगेटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है। पर नॉन कॉजल सिग्नल जो है वो टी के दोनों वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव के लिए भी और निगेटिव के लिए भी। तो यू ऑफ टी जो होता है ना, यू ऑफ टी अपने आप में क्या है, कॉजल सिग्नल है ना, कॉजल सिग्नल, क्योंकि टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। यू ऑफ टी कॉजल सिग्नल है, यू ऑफ माइनस टी एंटी कॉजल सिग्नल है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, यू ऑफ टी को ना किसी भी सिग्नल की कॉजलिटी चेंज करने के लिए भी यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये मतलब यू ऑफ टी जो है, ये टी के मतलब लेस देन जीरो के लिए, टी के निगेटिव वैल्यू के लिए जीरो है और टी के सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट है। तो इसलिए यू ऑफ टी को यू ऑफ टी को मैं कॉजल सिग्नल ही बोलता हूं। लेकिन जो यू ऑफ माइनस टी है उसको मैं क्या बोलूंगा, एंटी कॉजल सिग्नल। क्यों? क्योंकि वो टी के निगेटिव वैल्यू के लिए ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, जस्ट इसका अपोजिट। और टी के मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका जीरो होता है। तो यू ऑफ माइनस टी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कॉजल ही बोलते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ना कभी कभी किसी सिग्नल की कॉजलिटी को चेंज, किसी एक्स ऑफ टी नॉन कॉजल है पर यू ऑफ टी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो कॉजल सिग्नल हो जाएगा। जो मैं पहले एग्जांपल में आपको बताया था, पहले मैं मतलब बता दिया था, मैं बोला था कि मैं बताता हूं आपको इसके बाद। देखिए यहाँ देखिए कि एक्स ऑफ टी अभी क्या था, ये नॉन कॉजल है ना, लेकिन जैसे ही मैं यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका मतलब नॉन कॉजल है और ये आपका क्या है, कॉजल है, कॉजल सिग्नल है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ओवरऑल ये क्या बन गया, कॉजल बन गया। तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो यहां तक आपको अगर चीजें क्लियर है इस चीजें में, तो आगे मैं बढ़ता हूं और आगे नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूं। इससे पहले मैं एक चीज और मैं इसमें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि मैं मल्टीप्लाई में डिस्कस कर ही रहा हूं। तो यू ऑफ टी कॉजल है पर यू ऑफ माइनस टी क्या है, एंटी कॉजल है। लेकिन अगर आपको ये पूछ दे यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी, इसका तो एड में कितना बताया था, वन बताया था, तो ये कौन सा सिग्नल है,
इसको मैं बनाऊंगा तो मैं बताया था नहीं, ये कांस्टेंट सिग्नल है जो हमेशा इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे सिग्नल बोलूंगा, ये टी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और टी के निगेटिव वैल्यू के लिए, तो उसको मैं नॉन कॉजल सिग्नल बोलूंगा। नॉन कॉजल, NONCAUSAL, नॉन कॉजल सिग्नल। ठीक है भाई, समझ गए आप? समझ गए। चलो अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा गुना करना बता देता हूँ सिग्नल को, बेसिक चीज में बता देता हूँ। मैंने ये बताया था आपको, चलिए मान लीजिए ये आपका एक्स ऑफ टी सिग्नल है, तब मैं एग्जांपल लूंगा, और आप ना उसको यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर दिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या लिख दिया, चलो ये मैं हटा ही देता हूँ, इसलिए बताया नहीं हूँ तो ये मैं लिखता भी नहीं। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, एक मतलब जनरल एग्जांपल लेता हूँ, और टी बराबर टी नॉट पॉइंट है, तो यू ऑफ टी टी बराबर टी नॉट के ही बाद एग्जिस्ट कर रहा है, उससे पहले ये जीरो है, इसके बाद इसका वन है वैल्यू। लेकिन ये सिग्नल ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ से, मान लीजिए कि इसको मैं पूरा ले लेता हूँ, पूरा ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब इस दोनों सिग्नल को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा बताइए आप, तो आप समझ रहे हैं। ये सिग्नल टी बराबर टी नॉट से पहले तो ये जीरो है, तो मान लेता हूं मैं टी बराबर टी नॉट कहीं पे इसमें पॉइंट होगा, यहाँ पे है टी बराबर टी नॉट इस सिग्नल में पॉइंट, तो टी बराबर टी नॉट से पहले तो जीरो होगा, सिर्फ टी बराबर टी नॉट के बाद ही एग्जिस्ट का, और वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसका जैसा शेप था वो वैसा ही हो जाएगा। ये टी बराबर टी नॉट है, ये एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय यू ऑफ टी है। अब देखिए, अब मैं कुछ आपको मल्टीप्लीकेशन पे भी कुछ कर दूं, मल्टीप्लीकेशन का भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो मान लीजिए आपको u ऑफ टी का मल्टीप्लाई करना है u ऑफ टी माइनस टू के साथ, कैसे कीजिएगा डरो बताइए। तो एक तो तरीका ये है कि आप बोलिएगा कि सर पहले मैं u ऑफ टी का ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो पहले मैं u ऑफ टी कर लेता हूँ, फिर u ऑफ टी माइनस टू कर लूंगा, और फिर मैं ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं बोला ठीक है भाई कर लो, u ऑफ टी का ग्राफ ये हो गया, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, और और यू ऑफ टी माइनस टू। अब मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सिंथेसिस एनालिसिस नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। और आपका यू ऑफ मतलब टी माइनस टू का ग्राफ ये हो गया, अभी भी मैं हाइट वन ही लेके चलता हूँ। तो हम मैं बोलूंगा कि सर बोलेगा भैया आप, तो अब मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूंगा, देख लूंगा कि टू से जस्ट पहले ये जीरो है, तो इसका वैल्यू कुछ भी हो तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, और सिर्फ टू के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो टू के बाद ये भी वन है और टू के बाद ये भी वन है, तो टू के बाद ही एग्जिस्ट करेगा ये सिग्नल। लो हो गया। अब देखिए, अब मैं एक शॉर्टकट आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ, इसी को शॉर्टकट क्या है, आप शॉर्टकट डेवलप कर देखो। अब तो एक पता है, मैं बताया था कि बेसिक आप यूनिट स्टेप के डिफिनेशंस को यूज कीजिए। ये सिग्नल बता रहा है कि मैं t ग्रेटर देन जीरो के लिए ही वन होगा, होगा ना, जीरो के बाद ही वन होगा। पर ये बता रहा है कि t माइनस टू ग्रेटर देन जीरो के लिए ही वन होगा, मतलब t ग्रेटर देन टू। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तभी मैं पता है दोनों सिग्नल का एग्जिस्टेंस होना चाहिए उस डायरेक्शन में, एक भी जीरो होगा तो जीरो हो जाएगा। ये बोल रहा है कि t ग्रेटर देन टू के लिए इसके वैल्यू वन होगा, और ये t ग्रेटर देन जीरो के लिए बोल रहा है, तो जीरो के बाद दो आएगा ना, तो कॉमन देखेंगे दोनों में, क्या कॉमन क्या है, दो के बाद होगा, तो इसका वैल्यू दो के बाद वन हो जाएगा, सिंपल। समझ रहे आप? देखिए मैं इसमें एक और आपको मतलब एग्जाम्पल करके बताता हूँ, और एक अच्छा एग्जाम्पल करके बताता हूँ। देखिए अगर आपसे कोई पूछ दे u ऑफ थ्री टी मल्टीप्लाई बाय u ऑफ थ्री टी माइनस सिक्स का ग्राफ मतलब हमको कीजिए ड्रॉ। मान लीजिए इसमें पांच से मैं मल्टीप्लाई भी कर मतलब कर देता हूँ, मतलब कलर चेंज कर लेता हूँ, पांच से मल्टीप्लाई, इसको मतलब ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ कीजिएगा बताइए आप? बोलिएगा सर पहले मैं देख लेता हूँ, पहले आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए एक्स वन टी है और ये एक्स टू टी है, मान लीजिए आप, आसानी होगा, एक्स वन टी मान लीजिए और इसको एक्स टू टी मान लीजिए, और दोनों का लिमिट देखिए। देखिए थ्री टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही वो वन होगा, तो थ्री टी ग्रेटर देन जीरो करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, टी ग्रेटर देन जीरो आ गया,
और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3t माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसी के लिए ना 1 होगा, इसी के लिए ना वैल्यू 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3t माइनस 6 ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, t ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। मतलब सेम ही आ गया भाई, मैंने रैंडम एग्जांपल लिया था, सेम आ गया, आई डोंट नो। देखिए 3t माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 3t ग्रेटर देन 6, 3 दूना 6 t। अब ये बोल रहा है t 0 से बड़ा के लिए 1 होगा, और ये बोल रहा है t 2 से बड़े के लिए 1 होगा। तो कॉमन कहाँ आ रहा है, 2। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 पे जाऊँगा और बस ड्रॉ कर दिया मैं। और इस बार हाइट कितना है इसका, 5 है, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई कर रहा था, हाइट 5 हो गया। तो आप कोई भी सिग्नल मल्टीप्लाई, 2 स्टेप सिग्नल को कोई अगर मल्टीप्लाई करने के लिए दे देगा तो आप कंफर्टेबल है। एडिशन सब्सट्रैक्शन में नेक्स्ट पार्ट में मैं करवाता हूँ आपसे। मान लीजिए एक मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेता हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन जाके लगाइए, आप इस सब पे नेक्स्ट वीडियो के बाद लगा सकते हैं आप स्टेप सिग्नल पे। देखिए मान लीजिए आपको कोई दे दिया u ऑफ माइनस 5t प्लस 15, ठीक है भाई, और u ऑफ माइनस 4t और मैं कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, लो माइनस 8 ले लेता हूँ। और आपको कोई बोल रहा है कि इसको ड्रॉ करके दीजिए, तो एक तो तरीका ये है, बोलिए कि सर पहले मैं ना इसको x1t मान लेता हूँ, x1t में तो अभी भी मानना पड़ेगा, x1t बोल लीजिए इसको, और इसको x2t बोल लीजिए, ठीक है। फिर आप इसको सारे ऑपरेशन लगा के इसको प्लॉट कीजिए, फिर इसको प्लॉट कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो टाइम लगेगा ज़्यादा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट सब भी सिखाया है। इससे पहले मैं आपको इससे पहले ये भी बताया कि इसका डिफिनीशंस का यूज कर लीजिए उस सब से, इस सब में तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 5t प्लस 15, जब जब ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये 1 होगा। मतलब माइनस 5t ग्रेटर देन माइनस 15, मतलब क्या हो जाएगा ये, t लेस देन 3, क्योंकि माइनस माइनस इस बार कट गया। ये बोल रहा है t लेस देन 3 के लिए इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 भाई। ये हो गया माइनस 5t प्लस 15 ग्रेटर देन 0, यानी माइनस 5t ग्रेटर देन माइनस 15, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो इनक्लूडिंग का साइन रिवर्स हो जाएगा, t लेस देन 3। ये देखिए आपको, चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, माइनस 4t माइनस 8 ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा वैल्यू, इसके लिए इसका वैल्यू 1 होगा ना। देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4t ग्रेटर देन 8, मतलब t लेस देन माइनस 2। अब देखिए आप, अब अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए जनरली। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी मैं एक और तरीका बता रहा हूँ, और इसको ओरिजिन मान लीजिए आपके सहूलियत के लिए। ये बोल रहा है t लेस देन 3 के लिए इसका वैल्यू 1 है, तो मतलब 3 कहाँ आएगा भाई, 3 कहीं यही आएगा ना, पॉजिटिव आएगा ना। तो t लेस देन 3 के लिए बोल रहा है कि 1 होगा, होगा ना, t लेस देन 3 के लिए। और ये बोल रहा है t लेस देन माइनस 2 के लिए 1 होगा, तो माइनस 2 कहाँ होगा, यहाँ पे। मैं चेंज कर लेता हूँ कलर इसके लिए, चलो। ये बोल रहा है माइनस 2 के लिए, तो क्या होगा, माइनस 2 यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ तक हो जाए माइनस 2 के लिए। तो आप देखिए कॉमन यहाँ से कहाँ तक हुआ, इसलिए मैं बता रहा था कि अगर कंफ्यूजन होगा ना इस सब चीजों में, तो एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और बीच में जीरो मार्क कर लीजिए, जीरो। तो आप मार्क कर लीजिए जीरो। ये बोल रहा है टी लेस देन 3 के लिए वैल्यू 1 होगा, तो टी लेस देन 3 कहाँ, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा कहाँ आएगा, इन्फिनिटी से 3 तक आएगा, 3 से छोटा वैल्यू 1 है। फिर मैंने बताया कि ये बोल रहा है माइनस 2 से छोटा, तो माइनस 2 से छोटा लीजिए आप, माइनस 2 से छोटा 1 है। इस दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बताइए आप, सिर्फ कॉमन पार्ट यही है ना, सिर्फ कॉमन पार्ट ये है, ये इसका कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है। और ये तो इसमें तो ये जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो हो जाएगा बराबर, देख लीजिए आप। इतना मैं स्क्रैच से बता रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 के बाद ही होगा, क्योंकि माइनस 2 के बाद ये कॉमन है, उसके बाद ये, तो माइनस 2 के बाद हो गया, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी में कोई हाइट बोलता है 10 का मतलब ड्रॉ कीजिए, तो क्या करता है, मैं हाइट भूल जाओ, शुरुआत में 10 है तो 10 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर लो, ये पहले 1 था ना, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर कोई 10 दे रहा है।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा किसी भी दो स्टेप सिग्नल को। अब मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन और कभी भी वेव फॉर्म के फॉर्म में दिया हुआ है तो सिग्नल को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करिएगा नेक्स्ट पार्ट में मैं बताता हूँ। ठीक है भाई, थैंक यू। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया, मैनेज कर लीजिए आप, लेकिन मैं चीज़ें एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बताया हूँ। ठीक है भाई, देख लीजिए कितना मैं ये मल्टीप्लाई करना है। होप आप समझ गए ये। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।